हे गाइस, कैसा आप सब लोग। मैं एक नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वैसे मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारी मेन फीमेल गर्ल चियो अपने क्रश को प्रपोज करने वाली थी। वैसे गाइस, क्रश का नाम थोड़ा सा अजीब है, यूमे तारो नोजाकी या फिर यूमे तारो नोजाकी, ऐसा ही कुछ है। अभी के लिए इसे मैं सर नेम से बुलाऊंगा, यानी कि नोजाकी। चियो प्रपोज करने से पहले बहुत ज्यादा घबराती है। चियो शर्माते हुए कहती कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, और साथ ही सोच लगती कि ये मैंने क्या कह दिया, मुझे तो उसे डेट के लिए पूछना चाहिए था। और नोजाकी पेन निकलता है और एक ऑटोग्राफ देता है। चियो सोचने लगती कि ये सब कुछ क्या है, इसलिए तो मुझे ऑटोग्राफ थमा दिया, वैसे गलती मेरी ही है, मुझे उसे फैन नहीं कहना चाहिए। चियो दोबारा कहते कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, और ये कहने के साथ ही चियो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और सोचने लगती कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसे सीधे कहना चाहिए था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और नोजाकी कहती कि या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगी। और नेक्स्ट सीन में चियो नोजाकी के घर पे होती है। नोजाकी कहते कि बड़े दिनों बाद मैं किसी लड़की को अपने घर पे लाया हूँ। चियो सोचने लगती है इसका मतलब ये बंदा अक्सर अपने घर लड़कियां लाता रहता है, लेकिन पहली बार मैं किसी लड़की के कमरे में आई हूँ, ये बहुत ज्यादा अजीब है। नोजाकी चाय बनाकर लाता है और चियो को देता है, और साथ एक ड्राइंग भी देता है और कहते हैं कि इसके अंदर कलर भरो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। नोजाकी कहते हैं कि तुम तो काफी अच्छा कर रही हो। फिर हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। चियो पूरी चौंक जाती है और कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम एक मांगा आर्टिस्ट हो। नोजाकी कहते हैं कि तुम ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं था, वैसे तुम अब मेरी असिस्टेंट बन चुकी हो। चियो घर जाते समय कहते कि वो बंदा काफी कमाल का है, और साथ ही ऑटोग्राफ की तरफ देखती है। ऑटोग्राफ में लिखा था यूमिनो साकी को। चियो कहते कि शायद ये नाम मैंने कहीं पर देखा है, और दौड़ते हुए अपने कमरे के अंदर जाती है और एक मांगा निकालती है। वैसे वो नाम एक मांगा के अंदर था। चियो पूरी चौंक जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चियो स्कूल के अंदर होती है और उसी मांगा को पढ़ रही थी। मांगा के अंदर एक फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम मामिको था, और एक मेन कैरेक्टर होता है। क्लास में 3 लड़के बहुत ज्यादा डर रहे थे, सिर्फ एक कॉकरोच को देखकर बिल्कुल लड़कियों की तरह डर रहे थे। नोजाकी आगे बढ़ने लगता है। वो तीनों लड़के कहते हैं कि अब तुम ये मत कहना कि तुम उस कॉकरोच को मारने वाले हो। नोजाकी बिल्कुल ऐसा ही कहता है और कॉकरोच को वहीं पर मार देता है। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। नोजाकी कहते हैं कि तुम्हारी ब्रा दिख रही है, तुम्हें एक जैकेट पहनना चाहिए। और लड़की कहती है कि तुम्हें तो किसी चीज का ढंग नहीं। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चल जाती है। जो नोजाकी के पास आती है और मांगा को देती है। वैसे मांगा को लिखने वाला नोजाकी ही था। चियो कहती कि योमिने, और नोजाकी कहती कि क्या हुआ, और चियो बार बार योमिने सेंसे कहने लगती है। नोजाकी कहते कि स्कूल में ये नाम बुलाना काफी ज्यादा अजीब लगता है। चियो कहते कि इसका मतलब स्कूल में किसी को नहीं पता है कि तुम एक मांगा आर्टिस्ट हो। और नोजाकी कहते कि हाँ बिल्कुल। और चियो सोचने लगती कि इसका मतलब मैं एक खास लड़की हूँ जिसे उसका सिगरेट पता है। और नोजाकी कहते कि मैंने बताने की कोशिश की पर कोई मेरे पर भरोसा नहीं करता। वो लोग कहते कि तुम तो कितने ज्यादा फेंकते हो। और ये बात सुनने के बाद चियो का मुंह उतर जाता है। नोजाकी कहती कि आर्ट क्लब से छुट्टी लेने पर क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं हुई। और चियो कहते कि तुम्हें कैसे पता मैं कौन से क्लब में हूँ। नोजाकी कहते कि काफी समय से मेरी नजर तुम पर ही थी। स्कूल के बाद चियो नोजाकी के घर पे होती है, वही अपना असिस्टेंट का काम करने के लिए। नोजाकी कहते कि तुम कई बार स्कूल में आए थे और तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ऐसा क्यों। और नोजाकी कहते कि वो तो डेडलाइन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। चियो कहते कि मुझे लगा कि तुम कोई गुंडे बदमाश हो। नोजाकी मांगा दिखाते हुए कहते कि सोजो मांगा है, इसके अंदर चॉकलेट, दारू और सिगरेट होने वाली है। चियो तो पूरी चौंक जाती है और एक चैप्टर दिखाते हुए कहती क्या ये कोई प्यार का सीन है। चैप्टर में लड़की कह रही क्या हम साथ में घर जा सकते हैं, और लड़का कहते कि मेरे पास बाईसाइकिल है। और चियो कहते ये तो कितना मजेदार है, लड़के के पास बाईसाइकिल है, लड़की मजे से पीछे बैठकर उसकी कमर पकड़ सकती है। नोजाकी कहते कि दरअसल ये ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है, सीन कुछ ऐसा होना चाहिए, लड़का अकेला ही बाईसाइकिल लेकर भाग जाएगा। और चियो चिल्लाकर कहती कि नहीं ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है। और नोजाकी कहते कि ठीक है। फिर बाईसाइकिल चलाएगी लड़की। और चियो कहते कि सोजो मांगा के लिए स्टोरीज लिखना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा, है ना। फिर अगले दिन स्कूल के बाद नोजाकी कहते कि चियो क्या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगी। और चियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। और नोजाकी सामने जा रहा था, चियो उसके पीछे ही होती है। चियो सोचने लगती कि बाईसाइकिल पर मैं पीछे बैठूंगी, मुझे किस तरह से बैठना चाहिए, मुझे उसके शर्ट पकड़ कर बैठना चाहिए या फिर उसकी कमर पकड़ कर बैठना चाहिए। क्या होगा अगर पीछे बैठने की जगह ही नहीं हो, फिर तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। नोजाकी कहते कि ये देखो ये रही मेरी बाईसाइकिल। बाईसाइकिल 4 व्हील थी, यानी कि 2 लोगों की। उसके बाद वो दोनों ही बाईसाइकिल चलाते हुए जाने लगते हैं और सामने जितने भी लोग आते हैं वो काफी अजीब महसूस करने लगते हैं। नोजाकी कहते कि तुम्हें कैसा लग रहा है, सामने से हमें राइट मुड़ना है। नोजाकी कहते कि तुम्हें क्या लगता है इससे प्यार महसूस होगा। और चियो कहती मुझे लगता है कि इससे भरोसे का एहसास बढ़ेगा। नोजाकी बाईसाइकिल को रोकता है और कहते कि पीछे बैठे हुए बंदे को शायद पैडल नहीं मारना चाहिए। उसके बाद नोजाकी अकेली पैडल मारने लगता है। चियो कहते कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे भी पैडल मारने दो। और नोजाकी कहते कि ठीक है, पैडल मारते हुए मेरी शर्ट को पकड़ लेना। और चियो बिल्कुल ऐसा ही करती है और नोजाकी की शर्ट को पकड़ती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। नोजाकी उस सीन को दिखाता है और कहते हैं कि चियो तुम्हें क्या लगता है इस सीन को कुछ ऐसा होना चाहिए। और चियो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार है। और नोजाकी कहते हैं कि ठीक है, इस सीन में कुछ फेरबदल करते हैं। उसके बाद नोजाकी साइकिल
निकाल के बहुत सारी सीटें बना देता है और साथ ही पैडल भी बना देता है। चैप्टर में लड़का कहता है कि 3 लड़कियों को मैं पीछे बिठाना चाहता हूँ और सीट पर बैठने के लिए 2 लड़कियां झगड़ने लगती है और लड़का तीसरी बंदी के पास जाता है। लड़का तीसरी बंदी से कहते कि तीसरी सीट सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, लेकिन वो तीसरी बंदी वहाँ से भाग जाती है। वैसे गाइस यार मैं एनिमे के अंदर मांगा कहाँ से एक्सप्लेन करने लगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो कहते कि फाइनली चैप्टर रिलीज हो गया और चैप्टर बिल्कुल सही गया था। चैप्टर में सीन कुछ ऐसा था, लड़की और लड़का दोनों ही पैदल घर जाते हैं और वहीं पर 2 लड़कियां होती है जो उसी मांगा के बारे में बात कर रही थी। एक लड़की कहती कि बाइसाइकिल वाला सीन कितना ज्यादा मजेदार था। फिर चियो बाइसाइकिल लेकर नोज़ाकी के पास जाती है और कहती कि राइड चाहिए। फिर चियो बाइसाइकिल चलाने लगती है और फिर वो दोनों ही नोज़ाकी के घर पे होते हैं। चियो नोज़ाकी से कहती कि आखिर तुम सोजो मांगा क्यों बनाती हो, और नोज़ाकी कहते कि ये मेरी हॉबी है इसलिए मैं बनाता हूँ। नोज़ाकी कहते कि मुझे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता। वैसे चियो क्या तुम किसी को पसंद करती हो? पहले तो चियो शर्माने लगती है, उसके बाद कहती कि हाँ मैं करती हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है और काफी ज्यादा सुंदर है। मैंने उसे प्रपोज किया लेकिन इसके बारे में वो नहीं समझा, लेकिन एक कारण मिल गया जिस कारण से मैं उसके साथ वक्त बिता सकती हूँ। उसके बाद चियो अपना असिस्टेंट का काम पूरा करने के बाद घर आ जाती है और उसे ऑटोग्राफ को दिखने लगती है। अगले दिन अकेले ही चियो स्कूल जाने लगती है और सामने नोज़ाकी होता है। नोज़ाकी बिल्ली को देख रहा था और बेचारी बिल्ली पेड़ पर अटकी हुई थी। वो बिल्ली काफी ज्यादा डरने लगती है लेकिन एक जोरदार जंप मारती है सीधे नोज़ाकी के ऊपर और नोज़ाकी की हालत खराब कर देती है। नोज़ाकी उठता है और बिल्ली को उठा लेता है। चियो सोचने लगती कि क्या होगा, नोज़ाकी मुझे इस तरह से उठाए, इतना ज्यादा मजा आएगा ना। उसके बाद नोज़ाकी उस बिल्ली को पकड़कर दीवार के ऊपर रख देता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारी बिल्ली आ जाती है और एक साथ जोरदार जंप मारती है सीधे नोज़ाकी के ऊपर। चियो सोचने लगती कि हमेशा मैं इस तरह से नहीं रह सकती, मुझे उसे प्रपोज करना ही होगा, मुझे उसे बताना होगा मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ। चियो आगे बढ़ती है और कहती कि नोज़ाकी मुझे तुम्हें कुछ कहना है, और नोज़ाकी कहती कि ठीक है कहो। और चियो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन नोज़ाकी वही बोल देती है जो पहले बोला था, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। और नोज़ाकी एक ऑटोग्राफ बनाता है और दोबारा से चियो को देता है। चियो कहती कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे एक और ऑटोग्राफ मिल गया, मेरा तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। स्कूल की ब्रेक में नोज़ाकी चियो के पास जाता है और कहते कि मैं तुम्हें एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ, वो बंदा हमारी मदद करने वाला है। उस बंदे का नाम मिकोटो मिकोशिबा है, वो काफी शांत तरह का बंदा है। पीछे से मिकोटो आ जाता है और कहते कि ये चूहिया आखिर है कौन। नोज़ाकी कहते कि ये रहा मिकोटो। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और जहाँ रही आओ गर्ल यानी इडियट गर्ल की बात, उस एनिमे को शायद ही मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ।